बहुत ही सिंपल वे में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसी को बोलते हैं रिडॉक्स। कैसे होगा ऑक्सीडेशन, कैसे होगा रिडक्शन, देखिएगा इतना सिंपल पढ़ाएंगे कि आपको लगेगा सर क्या ऐसा भी हो सकता था और हमें पता भी नहीं था। सपोज करिए कि हमें ऑक्सीडेशन का पता करना है, कहाँ कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है पूरी केमिस्ट्री में, तो हम सबसे पहले बात करेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो वहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। जैसे कोई एग्जांपल, सपोज करिए कि हमारे पास ये रिएक्शन है, हमने ले लिया कोई एल्डिहाइड और इस एल्डिहाइड का हम करा रहे हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन जुड़ेगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा एल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड। लीजिए ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो बच्चों कहीं भी केमिस्ट्री में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। दूसरा तरीका, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर कहीं से हाइड्रोजन निकल रही है तो वहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे कोई एग्जांपल, कोई अल्कोहल CH3CH2OH, अब यहां से हम हाइड्रोजन को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो दो हाइड्रोजन यहां पर है, एक हाइड्रोजन यहां से हटा दिया, एक हाइड्रोजन यहां से हटा दिया, तो दो हाइड्रोजन H2 बाहर हो गया, तो प्रोडक्ट बन गया एल्डिहाइड CH3CHO और निकल गया H2। तो कहीं से अगर हाइड्रोजन निकल रही है तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन। अगला तरीका, इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ मीना जी, इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ मीना। ये भैया ये मीना क्या चीज है सर? बच्चों ये मीना और लीना की कहानी सुनाएंगे, थोड़ा फुर्सत में रहेंगे तब। दो बहनें हैं मीना और लीना, बड़ी बहन है मीना। पहले मीना देखो, मीना का मतलब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। अगर रिएक्शन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का रेशियो बढ़ रहा है तो इसका मतलब भी है कि ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। जैसे हमने ले लिया SnCl2 और प्रोडक्ट बन रहा है SnCl4, SnCl4। तो देखिए यहाँ पर रेशियो है 1:2 का, लेकिन यहाँ पर रेशियो है 1:4 का। तो रिएक्शन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का रेशियो अगर बढ़ रहा है तो रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगला तरीका, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाय एटम, आयन या मॉलिक्यूल। चाहे एटम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल हो, किसी से भी अगर इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसका मतलब भी है कि रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे सपोज करिए हमने सोडियम ले लिया, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये बन गया Na+, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। हमने हाइड्राइड आयन ले लिया, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये हो गया H, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। हमने O2 ले लिया, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये हो गया O2+। तो रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो चाहे एटम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल हो, किसी से भी अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा है रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन। आइए अगला तरीका, जगह कम है इधर ही ले लेते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, इसका मतलब वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बच्चों ऑक्सीडेशन की क्या क्या डिफिनीशन है,
ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ मीना जी ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम आयन या मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। अब सवाल है कि ये सब डिफिनीशन हम कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। जो ये दो डिफिनीशन आप देख रहे हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जो ये दो डिफिनीशन आप देख रहे हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कहाँ पर इस्तेमाल होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ मीना जी, जो ये आप देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम आयन मॉलिक्यूल्स एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका इस्तेमाल होता है फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में। क्योंकि केमिस्ट्री के मेनली 3 ब्रांच हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो ऑक्सीडेशन का मैक्सिमम यूज पूरी केमिस्ट्री में होगा, चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो। लेकिन अलग अलग ब्रांचों में ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने के तरीके अलग अलग हैं। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो वहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो वहाँ पर इंक्रीज इन रेशियो ऑफ मीना जी से देखा जाता है। और अगर फिजिकल केमिस्ट्री है तो वहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम आयन एंड मॉलिक्यूल एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से देखते हैं ऑक्सीडेशन। अब आपको सिखाएंगे रिडक्शन को देखना, और रिडक्शन को देखना सिखाएं इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आईटीजे और नीट के सारे कंटेंट इसी चैनल पे मिलते हैं, पीसी ग्रुप कोचिंग वाला। अब बच्चों रिडक्शन को कैसे पहचानेंगे आप केमिस्ट्री में? अभी आपने ऑक्सीडेशन को पढ़ा, उसका जरा उल्टा करके सोचिए, ऑक्सीडेशन का उल्टा सोचिए, केवल सोचिए। अगर रिडक्शन है तो इसके लिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर कहीं पर हाइड्रोजन जुड़ रही है तो वहां पर रिडक्शन होगा। जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये रिएक्शन कराना है। यहां पर हमने 2 बॉन्ड को ब्रेक किया, 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, तो ये बन गया CH3 CH2 NH2। साइनाइड से बन गया प्राइमरी एमीन। तो बताइए रिएक्शन में क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़ रही है। तो अगर कहीं पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है। दूसरी चीज, दूसरा तरीका, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर रिएक्शन में कहीं से ऑक्सीजन निकल रही है तो भी रिडक्शन ही हो रहा है। जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है, यह हमने ले लिया फिनाल, और इस रिएक्शन का हमने करा दिया जिंक से रिएक्शन, जिंक डस्ट, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन को खींच लेगा। देखिएगा ऑक्सीजन निकल रहा है और ये हाइड्रोजन अंदर चला जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट बन गया बेंजीन और निकल गया ऑक्सीजन। तो ये कौन सी रिएक्शन हो रही है? रिडक्शन की रिएक्शन है, रिडक्शन हो रहा है रिएक्शन में। जैसे कोई और रिएक्शन ले लें, यह है मेथिल अल्कोहल, इस रिएक्शन करा रहे हैं, हमने यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक किया, एक हाइड्रोजन इधर दे दिया, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया, तो ये बन गया मेथेन और बन गया वाटर। तो रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, रिडक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रही है। अगर हाइड्रोजन जुड़ रही है तो रिडक्शन, और ऑक्सीजन निकल रही है तो रिडक्शन। बच्चों अगला तरीका पहचानने का, डिक्रीज इन
डिक्रीज इन रेशियो ऑफ मीना जी। अगर रिएक्शन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रेशियो घट रहा है, इसका मतलब भी है रिडक्शन हो रहा है। जैसे कोई रिएक्शन है HgCl2 से बन रहा है Hg2Cl2, तो देखिए यहाँ पर रेशियो है 1:2 का, लेकिन यहाँ पर रेशियो है 1:1 का। देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रेशियो डिक्रीज हो रहा है, यानी रिएक्शन कौन सी हो रही है, रिडक्शन। और बच्चों पहचानने का अगला तरीका, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है किसी एटम के द्वारा, किसी आयन के द्वारा या किसी मॉलिक्यूल्स के द्वारा, तो वहां भी रिडक्शन हो रहा है। जैसे हमने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन आयन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो ये बन गया H2 1/2। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो रिएक्शन में रिडक्शन हो गया। जैसे O2 था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो ये बन गया O2 सिंगल माइनस। ये ऑक्साइड था, ये सुपर ऑक्साइड हो गया। और हमने फिर नहीं माना, एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया तो ये हो गया O2 डबल माइनस, ये बन गया पर ऑक्साइड। तो ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, तो ये सब के सब क्या हो रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों का जब भी गेन होगा, चाहे एटम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल्स हो, वहां पर हमेशा रिडक्शन ही होगा। अगला तरीका, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है, तो डेफिनेटली वहां पर रिडक्शन हो रहा है। अब ये कैसे आप पहचानेंगे केमिस्ट्री के अलग अलग जोन में, तो हमेशा बच्चों याद रखना, ये दो डिफिनीशन जो आप देख रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसका मेनली इस्तेमाल होता है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लीजिए, और डिक्रीज इन द रेशियो ऑफ मीना जी, इसका इस्तेमाल होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जो आप देख रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इन दोनों डिफिनीशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में लीजिए, तो बच्चों आपने देखा कैसे ऑक्सीडेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे रिडक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं पूरी केमिस्ट्री के अंदर, चाहे वो फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो। तो आप लोग बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि अगला वीडियो जैसे अपलोड आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगले वीडियो में आपको सिखाएंगे रिडॉक्स रिएक्शन और साथ ही साथ सिखाएंगे ट्रिक फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर।